हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो भारत में जो पहला युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो हो जाएगा 1526 में दोस्तों भारत का पहला युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत का पहला युद्ध था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर देगा 1526। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी दोस्तों, किसने रखी थी? तो यह रखी थी बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए बाबर करेक्ट आंसर देगा। मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को करेक्ट आंसर एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी दोस्तों, कौन से सन में हुआ था? तो हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई हुआ था। जो प्लासी की युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा सारनाथ स्तंभ होगा। दोस्तों यहाँ पे सोरनाथ लिखा हुआ है, लेकिन ये सारनाथ स्तंभ होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई? संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के तहत? यह दी गई है अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 368 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 368 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? दोस्तों जीवन की गैस कौन से गैस को कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑक्सीजन गैस को जीवन की गैस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का दोस्तों ईंधन कहा जाता है कौन से तत्व को? तो यह कहा जाता है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भविष्य का ईंधन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? जो नाभिकीय ऊर्जा है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा यहाँ पे विखंडन सिद्धांत पर दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विखंडन सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? जो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों कब से हुई थी? तो हो जाएगा 776 ईसा पूर्व से पहले हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, 776 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में? जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों, यह कितने चरणों में हुआ? तो ये हो जाएगा 7 चरणों में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 चरण करेक्ट आंसर होगा, 7 चरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 का जो क्रांति का प्रमुख कारण था, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी सभी सही है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, अंग्रेजों की नीतियाँ भी प्रमुख कारण था। और ऑप्शन बी, किसानों का असंतोष भी प्रमुख कारण था। और ऑप्शन सी, चर्बी वाले कारतूस भी प्रमुख कारण थे। तो इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? यानी जो सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई कब बनाई दोस्तों? तो हो जाएगा 1942 दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 1942। आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो सारे एग्जाम के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू किया था, ये करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन है ए करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? जो दीन ए इलाही जो धर्म शुरू किया दोस्तों, ये किसने शुरू किया? यह अकबर ने किया। ऑप्शन यहाँ पे सी, अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ये कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी दोस्तों कहाँ पर?
यह कोचीन में हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। 2025 और 26 एग्जाम के लिए दोस्तों कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी पुर्तगालियों की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी क्या थी दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर योजना, जो कि प्रमुख विशेषता थी कहाँ की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था किसने दोस्तों? तो जाएगा बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? कौन से मुगल शासक को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता था? तो हो जाएगा औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन यहाँ पे बी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो नज़र बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा अनुच्छेद है कौन सा है? तो अनुच्छेद 243 जो कि सबसे लंबा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। आर्टिकल जो 243 ये सबसे लंबा आर्टिकल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति दोस्तों ये कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु दोस्तों 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? किस संविधान संशोधन से दोस्तों 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? वोट डालने की जो आयु है तो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों वोट डालने की जो आयु है यह 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? दोस्तों कौन से अनुच्छेद में, यानी कौन से आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 356 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्ताव में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यह कब जोड़ा गया? तो हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन यहाँ पे सी 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? जो इंसुलिन का उपयोग किया जाता है कौन सी बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन यहाँ पे भी मधुमेह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो शुगर बीमारी होता है उसके लिए मधुमेह यानी इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा शुगर बीमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कौन सा ग्रह संध्या तारा के रूप में जाना जाता है? संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह, जिसे संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा संध्या तारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक रेडियो धर्मी तत्व कौन सा? सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा जो रेडियो धर्मी तत्व है कौन सा है? तो हो जाएगा पोलोनियम। ऑप्शन यहाँ पे सी पोलोनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक रेडियो धर्मी तत्व है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 सेल्सियस। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37 सेल्सियस सामान्य तापमान होता है मनुष्य के शरीर का। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीते थे? भारत में सबसे ज़्यादा हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे, कब जीते थे दोस्तों? तो हो जाएगा 1956 में जीते थे। ऑप्शन यहाँ पे भी 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो अर्जुन पुरस्कार है यह दिया जाता है कौन से क्षेत्र में दोस्तों? तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी खेल के क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? जो
जो फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था पहली बार कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में। तो हो जाएगा 1930, ऑप्शन यहाँ पे सी 1930 में फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा। भारत का जो सबसे नया राज्य है दोस्तों ये हो जाएगा तेलंगाना राज्य, ऑप्शन यहाँ पे सी तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है 2025 और 26 एग्जाम के लिए, तो ध्यान रख सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा। सबसे बड़ा शहर दोस्तों कौन सा शहर है, तो हो जाएगा मुंबई शहर, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। और मुंबई शहर की दोस्तों सपनों का शहर भी कहा जाता है, तो मुंबई शहर को सपनों का शहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा। सबसे बड़ा राज्य दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा राजस्थान राज्य, जो कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहीं पे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो हो जाएगा गोवा राज्य, जो कि सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से हो जाएगा दोस्तों सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी नदी है, तो हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट यह सवाल हो सकता है और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है कौन सी नदी है, तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम राज्य का शोक भी कहा जाता है, असम राज्य का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ध्यान रखिएगा। अगर पूछे असम राज्य का शोक कौन सा नदी कहा जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी। भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है ये हो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा। भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों कौन सी सुरंग है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा चेनानी नैसारी सुरंग, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे दोस्तों डॉक्टर श्यामलाल मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर श्यामलाल प्रसाद या फिर मुखर्जी सुरंग, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी। भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है दोस्तों कौन सी मूर्ति है, तो हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। जिसे 12 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर पूछे कि सबसे ऊंची मूर्ति तो हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, तो 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। जो भारत नाम का जो उत्पत्ति का संबंध है कौन से प्रतापी राजा से है, तो हो जाएगा भरत चक्रवर्ती से, ऑप्शन यहाँ पे सी भरत चक्रवर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था ये हुआ था 1916 में, 1916 में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे सी 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय दोस्तों कौन सा भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा SNTD महिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो कि 1916 में बना था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। दोस्तों जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ पर, तो यह मुंबई में हुआ था 1916 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, SNDT विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी कौन थी दोस्तों, तो हो जाएगा कमलजीत संधू, ऑप्शन यहाँ पे एक कमलजीत संधू करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगा बछेंद्री पाल। ऑप्शन यहाँ पे सी बछेंद्री पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी दोस्तों ये कौन थी? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों कौन थी? तो हो जाएगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा एम फातिमा बीबी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री था कौन था दोस्तों? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कब बने थे? तो हो जाएगा 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में दोस्तों प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है कौन है दोस्तों? भारत का प्रथम राष्ट्रपति, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों था यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय था कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर होगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था ये जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था, तो आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है और यह बार एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा 2025 और 26 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कौन था? तो हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे ए राकेश शर्मा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय महिला थी कौन थी? तो हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी रीना कौशल धर्मशक्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा में निर्मित हुई थी दोस्तों, वह प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? तो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र, जो कि मौनी सिनेमा में यह रिलीज हुई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? जो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म निर्मित हुआ था ये कब हुआ था, इन्हीं बना था दोस्तों? यह बना था 1913 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1913 करेक्ट आंसर होगा, राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है यह बना था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? जो भारत की जो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई कौन सा शब्द से हुई? तो हो जाएगा सिंधु शब्द से। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है कौन सी है? तो हो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में दोस्तों कुल राज्य कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।